Good afternoon, everyone. How are you all? I hope you are all fine. This is Zareen, your EVS teacher. Today we are going to start chapter 11, Eating Together, on page number 58. Eating together, साथ में खाना. देखिए स्टार्टिंग में इसमें आपको 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं. क्वेश्चन नंबर 1. On what occasions do you eat together with your friends? Do you enjoy eating together? क्या आप अपने दोस्तों के साथ ओकेशन यानी किसी अवसर पर साथ खाते हैं? डू यू इंजॉय ईटिंग टुगेदर? क्या आप साथ में खाने में इंजॉय करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2. डज यू गेट अ मिड डे मील इन स्कूल? क्या आपके स्कूल में मिड डे मील मिलता है? क्वेश्चन नंबर 3. डू यू शेयर योर फूड विद योर फ्रेंड्स? क्या आप अपने दोस्तों के साथ अपने खाने को शेयर करते हैं? ये आपके 3 क्वेश्चंस थे. ईटिंग टुगेदर प्रमोट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड शेयरिंग. ईटिंग टुगेदर मतलब एक साथ खाने से संबंधित और साझा करने की भावना को बढ़ावा मिलता है. इट ऑल्सो प्रमोट्स इक्वलिटी एमंग पीपल. और ये लोगों के बीच समानता यानी इक्वलिटी, एक समान समझने की भावना को भी बढ़ावा देता है. देयर आर सेवरल ओकेशंस लाइक वेडिंग्स, बर्थडेज, गेट टुगेदर एक्सेट्रा ऑन विच पीपल ईट टुगेदर. देखिए बहुत से ओकेशंस यानी काफ़ी ऐसे अवसर होते हैं जैसे कि शादी है, बर्थडे पार्टी है, जहाँ पे लोग एक साथ आपस में मिलते हैं और खाते हैं. ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एंजॉय ईटिंग इन ग्रुप्स. दुनिया भर में लोग एक साथ यानी ग्रुप में एक साथ जब खाते हैं तो वो इंजॉय करते हैं. When a large number of people eat at a special place, it becomes community eating. जब एक बड़ी संख्या में लोग एक स्पेशल प्लेस यानी एक विशेष स्थान पर एक साथ खाते हैं, इट बिकम्स कम्युनिटी ईटिंग. तो वो क्या कम्युनिटी ईटिंग यानी सामुदायिक खाना बन जाता है. ईटिंग टुगेदर इन मिड डे मील. मिड डे मील साथ में खाना. इन आवर कंट्री अ ग्रेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर टू पुअर. हमारी कंट्री में एक बड़ी संख्या में बच्चे टू पुअर यानी गरीब होते हैं. दे डू नॉट टेक प्रॉपर मील. और वो ठीक तरह से मतलब प्रॉपर मील नहीं ले पाते, ठीक तरह से खाना नहीं ले पाते. मैनी ऑफ देम डू नॉट इवन गो टू स्कूल ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी. उसमें से बहुत से ऐसे होते हैं जो स्कूल भी नहीं जा पाते. क्योंकि उनके पास पैसों की कमी होती है. पैसों की कमी की वजह से वो स्कूल भी नहीं जाते. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड प्राइमरी एजुकेशन फ्री टू हेल्प सच फैमिलीज़. तो इसलिए जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है, सरकार है, उसने प्राइमरी एजुकेशन उन फैमिलीज़ के लिए जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते पैसों की कमी की वजह से, वो उनकी हेल्प के लिए प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने स्टार्ट किया है. द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ स्कीम कॉल्ड द मिड डे मील स्कीम. गवर्नमेंट ने एक और स्कीम शुरू की है जिसे मिड डे मील स्कीम कहा जाता है. मिड डे मील्स आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल. मिड डे मील्स क्या होती है? उन जो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको मुफ्त में दिया जाता है. मिड डे मील में जो खाना दिया जाता है, जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको मुफ्त में दिया जाता है. दीज मील्स इनकरेज पुअर फैमिलीज टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. और ये खाना पुअर फैमिलीज जो गरीब परिवार होते हैं उनको प्रोत्साहित करता है जिससे कि वो बच्चों को स्कूल भेजते हैं. इन मिड डे मील चपातीज, राइस, दाल, सीजनल वेजिटेबल्स एंड खीर आर इंक्लूडेड. देखिए मिड डे मील का जो खाना होता है उसमें चपाती, चावल, दाल और जो सीजनल सब्जियाँ वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियाँ वो और खीर, ये सब चीज़ उसमें मिलती हैं. दिस मील इज़ सर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड ऑफ दैट रीजन. ये मील जैसा जहाँ का जैसा क्षेत्र होता है उसी की डिमांड पर सर्व किया जाता है. स्पेशल मील्स आर सर्व्ड ऑन फेस्टिवल्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट ओकेशंस. स्पेशल मील्स कुछ कभी कभी कुछ स्पेशल खाना जो होता है वो जब कुछ फेस्टिवल होते हैं, त्यौहार होते हैं या कोई इम्पॉर्टेंट ओकेशन होता है उस पर परोसा जाता है. ईटिंग टुगेदर इन बोर्डिंग स्कूल्स. अब देखिए बोर्डिंग स्कूल्स में साथ खाना. Those schools in which students live and study together are called boarding schools or hostels. देखिए वो स्कूल जहाँ पे स्टूडेंट्स यानी जो छात्र होते हैं या छात्र छात्रा वो क्या जो रहते हैं और वहाँ पढ़ते हैं, एक साथ रहते हैं और एक साथ पढ़ते हैं, वो क्या कहलाता है? बोर्डिंग स्कूल और हॉस्टल कहलाता है. इन दीज स्कूल्स द मील्स आर सर्व्ड इन द लार्ज डाइनिंग हॉल्स एट फिक्स टाइम. और इन स्कूल्स में क्या होता है, एक डाइनिंग बड़ी सी जो डाइनिंग टेबल होती है उस पर खाना एक फिक्स टाइम पर सबको सर्व किया जाता है. दीज स्कूल्स प्रोवाइड द स्टूडेंट्स अ हेल्थी डाइट विच कीप्स देम फिजिकली फिट. अब ये स्कूल्स क्या होता है, स्टूडेंट्स को हेल्थी डाइट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो फिजिकली फिट रहें. लंगर एंड भंडारास.
द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन अ गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर। देखिए, जब एक गुरुद्वारे में पकाया और साथ में खाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? लंगर कहा जाता है। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल, और ये सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यानी मुफ्त में होता है। द पीपल ऑफ डिफरेंट क्लासेस, कास्टेस, रीजन्स एंड रिलीजन्स सिट टुगेदर इन अ रो एंड डाइन टुगेदर। यहाँ अलग अलग लोग, क्लासेस के लोग, अलग जाति के, अलग धर्म के, अलग क्षेत्र के सब लोग एक साथ एक लाइन में रो पे आते हैं और एक साथ बैठकर खाते हैं। Whole of the working system involved in preparing the food for the langar, serving it to the pupil and cleaning the used utensils and disposals of leftovers afterwards is called seva, which means unpaid service। और ये जितना भी लंगर का जितना जो खाने का जितना भी काम होता है वो सारा काम जो गुरुद्वारे में वहाँ के जो लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो सब करते हैं। इस और जैसे कि आपके ये बर्तन होते हैं उसकी सब सफाई करते हैं। जब डिस्पोजल, जब लोग खाना खा लेते हैं उसको हटाते हैं। ये जो सेवा, वो लोग जो ये सेवा करते हैं वो उनकी अनपेड सर्विस होती है, यानी वो मुफ्त में सेवा करते हैं, उसका वो कोई पैसे नहीं लेते। मैनी पीपल कम फॉरवर्ड टू ऑफर दियर सेवा इन द गुरुद्वारास। बहुत से लोग जो होते हैं वो गुरुद्वारा में अपनी सेवा करने के लिए, ऑफर देने के लिए आते हैं। दोज हु परफॉर्म द सेवा आर नोन एज सेवादास। और जो लोग गुरुद्वारे में सेवा करते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? सेवादास के नाम से जाना जाता है। वेजिटेरियन फूड कंसिस्टिंग ऑफ तंदूरी रोटी, दाल यूजुअली ब्लैक उड़द, राइस, वेजिटेबल्स एंड हलवा इज़ यूजुअली सर्व्ड एट अ लंगर। देखिए, वेजिटेरियन फूड मिलता है जैसे तंदूरी रोटी, दाल और ब्लैक उड़द, चावल, सब्जियां, हलवा, ये सब लंगर में परोसा जाता है। मैनी टेम्पल्स also provide free food to the visitors। बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं जहाँ पे जो लोग आते हैं उनको फ्री में, मुफ्त में जो खाना होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। द कम्युनिटी किचन्स इन टेम्पल्स आर नोन एज भंडारास। जो टेम्पल्स के यानी मंदिर में जो कम्युनिटी किचन्स होते हैं उन्हें किस नाम से? भंडारस के नाम से जानते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड्स यानी खाने में सांस्कृतिक विविधता। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विथ मैनी स्टेट्स। इंडिया बहुत से राज्यों के साथ एक विशाल देश है। इन इंडिया पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड सेलिब्रेट डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स। इंडिया में लोग अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह के धार्मिक त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट यानी मनाते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड आर सर्व डिपेंडिंग अपॉन द चॉइसेस ऑफ पीपल। अलग अलग तरह के खाने यहाँ लोगों की चॉइस के ऊपर सर्व किए जाते हैं। Here we will describe the food choices in different cultures। यहाँ हम अलग अलग संस्कृति के लोगों के खाने की पसंद के बारे में वर्णन करेंगे। इन महाराष्ट्र ड्यूरिंग द पॉपुलर गणेश चतुर्थी फेस्टिवल पीपल मेक मोदक एज एन ऑफरिंग टू लॉर्ड गणेशा। महाराष्ट्र में एक पॉपुलर जो फेस्टिवल होता है वहाँ का गणेश चतुर्थी, वहाँ लोग क्या करते हैं? मोदक बनाते हैं लॉर्ड गणेशा उनके ऑफर पर। मोदक इज़ अ स्टीम डिश। मोदक जो होती है वो एक उबली हुई डिश होती है डेट कॉन्सिस्ट ऑफ अ कोकोनट एंड जैगरी प्रिपरेशन इन अ कवरिंग मेड फ्रॉम राइस पेस्ट। जो कोकोनट यानी नारियल और गुड़ से बनी होती है और वो राइस पेस्ट जो होती है उससे कवर होती है। होली इज़ अ वेरी फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज़। होली जो है वो हिंदुओं का, ये तो आप सब लोगों को पता है, एक फेमस फेस्टिवल होता है, मुख्य त्यौहार होता है। ऑन दिस डे पीपल मेक मैनी स्वीट्स लाइक गुजिया, लड्डू एक्सेट्रा। पीपल ऑल्सो मेक दही भल्ले, गोलगप्पे, मठरी, दाल कचौड़ी एक्सेट्रा। देखिए, इस दिन लोग क्या करते हैं? बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं जैसे गुजिया, लड्डू, ये सब चीज़ें बनाते हैं और दही भल्ले, गोलगप्पे, मठरी, दाल कचौड़ी ये सब भी बनाते हैं। द पीपल ऑफ असम सेलिब्रेट बिहू टू मार्क द हार्वेस्टिंग ऑफ द न्यू राइस क्रॉप। आसाम के जो लोग होते हैं वो बिहू जो सेलिब्रेट करते हैं वो कब करते हैं? जब चावल की जो नई फसल होती है उसकी कटाई होती है, तब वो बिहू सेलिब्रेट करते हैं। दे मेक अ बैम्बू एंड स्ट्रॉ स्ट्रक्चर कॉल्ड भेलाघर एंड सिंग एंड डांस अराउंड इट ऑल नाइट। वो क्या करते हैं? बैम्बू और स्ट्रॉ स्ट्रक्चर का एक क्या बनाते हैं? भेलाघर बनाते हैं और उसके आसपास रात में डांस करते हैं। इन द मॉर्निंग द भेलाघर इज लिट इन अ बोन फायर। सुबह में क्या होता है? वो जो भेलाघर होता है उसमें आग लगाई जाती है। राइस केक्स कॉल्ड पिठास आर स्पेशली मेड ऑन दिस ओकेशन। राइस केक्स, चावल का जो केक होता है वो इस ओकेशन पर स्पेशली बनाया जाता है। द पीपल ऑफ पंजाब सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ गुरपूरब बाय मेकिंग आटे का हलवा एंड मलाई लड्डू।
पंजाब के जो लोग होते हैं उनका जो गुरपुरब फेस्टिवल होता है वो जो सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें क्या बनाते हैं, आटे का हलवा और मलाई लड्डू बनाते हैं। बिरयानी एंड सिवैयाँ आर द स्पेशल डिशेज प्रिपेयर्ड बाय मुस्लिम ड्यूरिंग ईद। देखिए जब ईद होती है तो मुस्लिम वो क्या बनाते हैं, बिरयानी और सिवैयाँ उनकी स्पेशल डिश होती है जो वो ईद पर बनाते हैं। ऑन दिस डे फैमिली मेम्बर्स विश ईच अदर ईद मुबारक। और ईद के दिन सब एक दूसरे को, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो एक दूसरे को ईद मुबारक विश करते हैं। क्रिसमस पुडिंग एंड प्लम केक्स आर सर्व्ड ऑन क्रिसमस। और क्रिसमस पर क्या होता है, क्रिसमस पर हलवा और पाम केक परोसा जाता है। आपको देखिए नीचे दे रखे हैं पिक्चर्स में, गणेश चतुर्थी, सेकंड पिक्चर है आपकी होली, थर्ड बिहू, फोर्थ है गुरपुरब, फिफ्थ ईद एंड द लास्ट क्रिसमस।